नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। खबर प्रदेश की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। कौशांबी से बड़ी खबर। आकाशीय बिजली का कहर। अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 की मौत। आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोग झुलसे। तो कौशांबी में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोग झुलसे भी। जिला अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया। तो अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 की मौत हुई, जबकि 3 लोग झुलसे आकाशीय बिजली गिरने से। वहीं परिवार में कोहराम। तो कौशांबी में आकाशीय बिजली का कहर। मानसून सीजन और ऐसे में धान की रोपाई और हो रही है। तस्वीरें ऐसी सामने आ रही है। तो जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिस तरीके से 3 लोग झुलसे। अलग अलग थाना क्षेत्र में 2 लोगों की मौत हुई है आकाशीय बिजली गिरने से। कौशांबी से बड़ी खबर, साथ ही साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आकाशीय बिजली का कहर देखा गया। अलग अलग थाना क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत हुई है, जबकि 3 लोग जख्मी हुए हैं। झुलसे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। यूपी में बीते दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से बुधवार को लोगों को राहत मिली। वहीं कई जगहों पर बारिश के दौरान बिजली भी गिरी, जिससे अलग अलग जिलों में 12 लोगों की मौत हुई। इन हादसों पर सीएम योगी ने अफसोस जाहिर किया है। साथ ही सीएम योगी ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। सीएम योगी ने वहीं आकाशीय बिजली की जद में आए मरने वालों के परिजनों को 4 लाख की सहायता राशि तत्काल उपलब्ध कराने और घायलों के उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यूपी में आकाशीय बिजली गिरने से कई जिलों में लोगों की मौत हुई, जहां बादा में 4, फतेहपुर में 2 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा बलरामपुर, चंदौली, बुलंदशहर, रायबरेली, अमेठी, कौशांबी, सुल्तानपुर और चित्रकूट में एक की मौत हुई है। प्रतापगढ़ में राइफल चलाने की पाठशाला। हबीबी ने खोली कथित राइफल चलाने की पाठशाला। एक के बाद एक कई राउंड कराई गई फायरिंग। मामले की जांच में पुलिस जुटी। प्रतापगढ़ के कंधई का मामला, जहां राइफल चलाने की पाठशाला। हबीबी ने खोली कथित राइफल चलाने की पाठशाला। बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की। प्रतापगढ़ से एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग कराई गई। तस्वीरें भी आ चुकी है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से वारे हबीबी फायरिंग हो रही है। आप देख सकते हैं एक के बाद एक कई फायरिंग की गई। सबसे पहले तस्वीर न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर देखिए किस तरीके से एक के बाद एक कई फायरिंग की गई है और राइफल के जरिए ये तस्वीर आपको दिखा रहा है। इस दौरान नाबालिग बच्चे भी मौजूद नजर आते हैं। प्रतापगढ़ के कंधई का ये मामला है। तस्वीर देखिए वारे हबीबी और इस बीच बच्चे हबीबी हबीबी भी कहते नजर आते हैं। तो सबसे पहले ये तस्वीर देखिए न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। वारे हबीबी वारे हबीबी महाराजगंज में 3 युवकों की पिटाई। छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप। मौके पर मौजूद भीड़ ने पिटाई की। युवकों की चप्पलों से पिटाई हुई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। महाराजगंज में 3 युवकों की पिटाई। बड़ी खबर महाराजगंज से छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप, इसके बाद पिटाई की गई। मौके पर मौजूद भीड़ ने भी जमकर पिटाई की। तस्वीर देखिए छेड़छाड़ की घटना के बाद किस तरीके से छात्रा आग बबूला और चप्पल से पिटाई करती नजर आती है और इसके बाद वहां मौजूद लोग किस तरीके से लात घूसों से पिटाई करते हैं इस मनचले की। तो युवकों की यह चप्पलों से पिटाई, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए पहले एक युवक को चप्पलों से छात्रा मारती है और फिर वहीं दूसरे युवक को भी चप्पल से पीटती है।
हरदोई में युवक पर ब्लैकमेलिंग का आरोप, महिला की अश्लील तस्वीरें खींचने का आरोप। युवक ने महिला से ऐंठे अब तक 25 लाख रुपए, अवैध संबंध बनाने का भी आरोप। महिला ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। एसपी ने जांच के आदेश दिए तो महिला की अश्लील तस्वीर खींचने का आरोप, युवक पर ब्लैकमेलिंग का आरोप। युवक ने महिला से ऐंठे अब तक 5 लाख रुपए। बड़ी खबर, हालांकि पुलिस में महिला पहुंचती है, शिकायत दर्ज कराती है, इसके बाद कार्रवाई में पुलिस की टीम जुट गई है। वहीं एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। जिस तरीके से थाने पहुंचती है महिला, एसपी से न्याय की गुहार लगाती है। हालांकि अब इस पूरे मामले में पुलिस की टीम जांच पड़ताल में जुटी है। इंटरनेशनल ड्रग माफिया तस्लीम की 1 करोड़ से ज्यादा कीमत की अवैध संपत्ति को मेरठ पुलिस ने कुर्क कर लिया है। मेरठ पुलिस ने मछिरान में एक प्लॉट चिन्हित किया जो तस्लीम का निकला। इसी प्लॉट की कुर्की की गई है। कुर्की का आदेश बुधवार को डीएम ने जारी कर दिया था। इससे पहले मेरठ पुलिस नशे के सौदागर तस्लीम की 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। इसमें मकान, दुकान शामिल है। अब प्लॉट भी पुलिस ने कुर्क कर लिया है। तस्लीम के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई, लेकिन मैं एक तस्वीर साझा कर दूं दर्शकों के साथ। पैन कीजिए और पूरी गली दिखाइए। ये मेरठ का इलाका है या मुंबई का वो मलिन बस्ती है जहां पर अपराध सिंडिकेट, भिंडी बाजार मुंबई का और दूसरे बाजार चोर बाजार अगर आप देखेंगे उससे मिलती हुई भौगोलिक स्थिति आप देखिए जरा। ये फोर्स है, बारिश रिमझिम अभी हुई है, गली में कीचड़ हो गई है और ये जो टीन शेड और ये छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियां, यहाँ कभी पुलिस आज से पहले कदम रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। ये जो खाकी है पथराव झेलती थी, ऊपर से पथराव होता था, फायरिंग अवैध होती थी। पुलिस अपनी जान बचा के इन गलियों से भागा करती थी। आज यहाँ सीना तान के खड़ी है। ये थोड़ा सा फर्क है योगी पार्ट 2 में और 2017 से पहले। यहाँ तमाम ऐसी नशे के कारोबार होते रहे, शिकायत होती रही, एक गज भी पुलिस अंदर नहीं घुसा करती थी यहाँ, लेकिन बेखौफ खड़े हैं, पब्लिक भी देख रही है। और ये है वो तस्लीम का प्लॉट। यहाँ लेग गार्ड्स और शो पीस जो हैं 2 व्हीलर्स के वो बन रहे थे। यहाँ पर फैक्ट्री चल रही थी पूरी। अभी इसी इलाके से मैंने 2 हफ्ते पहले भी सीधी तस्वीरें आपको दिखाई थी जब 3 दुकानें तस्लीम की कुर्क कर ली गई थी। विवेक यादव हैं जो लगातार यशपाल की संपत्ति को, यशपाल तोमर की संपत्ति को कुर्क कर चुके हैं। परसों इन्होंने एक और संपत्ति कुर्क की थी। क्या कुर्क की एक्सपर्ट हो गए हैं विवेक यादव? सीधा सवाल है सर आपसे। जी नहीं, ये जिन्होंने भी अपराध से अर्जित करके जो संपत्तियां बनाई हैं उन्हें 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जो विधिक रूप से उनको जब्तीकरण की कार्रवाई की जाती है, वही आज भी किया जाए। तो आज कितनी कीमत का ये व्यावसायिक प्लॉट है और तस्लीम की अभी तक कितनी संपत्ति आप कुर्क कर चुके हैं? देखिए, पहले भी इसकी 4 करोड़ से ऊपर की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं। इसकी अनुमानित व्यावसायिक कीमत करीब 1 करोड़ बताई जा रही है और आगे भी जो अगर इसकी इस तरह से अपराध से अर्जित संपत्तियां जो उसने बनाई हैं वो अगर प्रकाश में आती हैं तो उनपे भी जो सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। नोएडा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। परतला गोल चक्कर के पास बनी मार्केट पर बुलडोजर चला, करोड़ों रुपए की जमीन कब्जा मुक्त हुई। हिंडन के डूब क्षेत्र में फर्नीचर मार्केट थी। अवैध निर्माण के खिलाफ प्राधिकरण की कार्रवाई जारी। तो परतला गोल चक्कर के पास बनी मार्केट पर बुलडोजर चला। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये तस्वीर हिंडन से पहले कुछ दिन पहले निर्माण यहां किया गया था। डूब क्षेत्र में ये पूरा इलाका आता है। यहां फर्नीचर की दुकान लोगों ने खोल रखी थी। इसके बाद अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार जिस तरीके से अथॉरिटी का ये बुलडोजर चल रहा है, कार्रवाई यहां की गई। अवैध रूप से बनी इस मार्केट को किस तरीके से ध्वस्त किया गया, ये तस्वीर देखिए। फिरोजाबाद में अवैध कब्जे पर चला योगी का बुलडोजर। थाना लाइन इलाके में प्रशासन ने कार्रवाई की। लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध भी किया। बिना नोटिस के कार्रवाई का आरोप लगाया। फिरोजाबाद में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। थाना लाइन इलाके में ये कार्रवाई देखिए किस तरीके से अवैध निर्माणों को तोड़ा जा रहा है। इस पक्के निर्माण को ध्वस्त बुलडोजर ने किया। हालांकि लोग इस दौरान विरोध करते रहे, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई रुकी नहीं। बड़ी खबर मऊ से। वहीं मऊ में भी अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला। पोखरे पर बनाए गए अवैध मकानों पर बुलडोजर चला। पक्के निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। अवैध कब्जा जहां
उखड़ा हुआ करता था, जिस पर कब्जा कर अवैध निर्माण किया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां फर्श बना दी गई थी, पक्का निर्माण किया गया था, जिसे जेसीबी ने उखाड़ फेंका। अवैध कब्जे पर किस तरीके से प्रशासन का ये बुलडोजर चला। तस्वीर देखिए, मऊ की ये तस्वीर, जहां पोखरे की जमीन पर अवैध निर्माण किया गया, कब्जा किया गया, कब्जे को हटाया गया और पक्के निर्माण को बुलडोजर ने तोड़ा। बड़ी खबर प्रयागराज से, तालाब में डूबने से 2 युवकों की मौत। गोताखोरों की मदद से निकाले गए 2 शव। तालाब में नहाने के दौरान युवक डूबे। मोवाइमा इलाके की घटना, तो गोताखोरों की मदद से निकाले गए दोनों के शव। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, प्रतापगढ़ से तालाब में नहाने के लिए गए थे दोनों युवक। तो बड़ी खबर इस वक्त की मोवाइमा इलाके की घटना। बड़ी खबर कानपुर से, कई सूअरों की मौत से अड़का मचा। नगर निगम ने अफ्रीकन स्वाइन बुखार का अंदेशा जाहिर किया है। वहीं सैंपल जांच के लिए भोपाल लैब भेजा गया। मौत की वजह पता लगाने के लिए 4 सदस्यों की कमेटी गठित की गई है। डॉक्टर्स का पैनल मौत की जांच करेगा। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, नगर निगम ने अफ्रीकन स्वाइन बुखार का अंदेशा जताया है। ये सुअर मरने के करीब करीब 4-5 दिन से एक कभी नहर में कहीं ऐसे करके सूचना मिल रही थी। हम लोग उठवा भी रहे थे, लेकिन अब जाके कभी परसों से ही लगने लगा है कि कोई बीमारी टाइप जो है आ गई है। उसी के क्रम में आज डॉक्टर टीम आई है जो पीएम कर रहे हैं। कहीं ये बीमारी कहीं मनुष्य के लिए घातक न हो, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा चिंतित हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट ने वकील महेंद्र प्रताप सिंह के दावे पर फैसला सुनाया है, जिसके तहत 25 जुलाई से हर रोज शाम 3 बजे मामले पर सुनवाई होगी। सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की 7 रूल 11 की दलीलों पर बहस होगी। हिंदू पक्ष सर्वे के लिए कोर्ट कमीशन पर बहस चाहता था। वादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो सिविल कोर्ट के आदेश को अपर कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मथुरा जन्मभूमि मामले में सीनियर सिविल डिवीजन ने फैसला सुना दिया है और फैसला मुस्लिम पक्षकारों के हित में दिया और कहा है कि 7-11 पर लगातार सुनवाई होगी। हिंदू पक्षकार हमारे साथ मौजूद हैं महेंद्र प्रताप सिंह जी। सर, क्या कुछ फैसला आया है और जो विवाद चल रहा था उसमें क्या फैसला इसमें कोर्ट ने दिया? देखिए, जन्मभूमि के प्रकरण में जो अभी फैसला आया है उसमें माननीय न्यायालय के द्वारा 25 तारीख निर्धारित कर दी है और उसमें माननीय न्यायालय के द्वारा ये भी आदेश किया गया है कि ये मामला प्रतिदिन सुना जाएगा 3 बजे से। ये न्यायालय के द्वारा आदेश किया गया है। और अभी इसमें एक एप्लीकेशन थी जो 7-11 की थी कि इसे प्रतिदिन उनको जो पहले उनका स्टेटस सुना जाना चाहिए, वो उनका कहना है कि ये केस मेंटेनेबल नहीं है। तो अभी हमको उसकी कॉपी नहीं मिली है, हम कॉपी मिलेगी और अगर इस तरह का आदेश उनके द्वारा हुआ है तो इसको हम अपर कोर्ट में चैलेंज करेंगे और इसको वहां अपने पक्षों को वहां रखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मथुरा से विनीत दुबे। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और ईदगाह मस्जिद विवाद में आज कोर्ट ने फैसला सुनाया और फैसले में 7-11 के हक में ये पक्ष में फैसला दिया है। उन्होंने कहा कि 25 तारीख से लगातार मुस्लिम पक्षकारों की बात को समझते हुए, उनके तथ्यों को समझते हुए लगातार सुनवाई की जाएगी। क्या कुछ फैसला हुआ, इन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे नीरज जी, क्या कुछ फैसला? जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, हमने एक एप्लीकेशन मूव की थी हम सारे डिफेंडेंट की तरफ से कि मुकदमा इनका मेंटेनेबल नहीं है लीगली, और उसमें सीपीसी में एक प्रोविजन होता है ऑर्डर 7 रूल 11, उसके तहत हमने एक एप्लीकेशन मूव की थी कि सबसे पहले ऑनरेबल कोर्ट ये तय करे कि वास्तव में मुकदमा चलने लायक है अथवा नहीं। प्लेंटिफ्स का ये कहना था कि सबसे पहले वो लोग ये तय करें कि सब मौके का सर्वे करा लिया जाए, शाही मस्जिद ईदगाह का इंस्पेक्शन करा लिया जाए। तो इसी बात को आज इशू था जिसे ऑनरेबल कोर्ट ने डिसाइड किया। बाकायदा इस पर आर्ग्यूमेंट हुए। ऑनरेबल कोर्ट ने माना कि लीगली 7-11 की जो हमारी एप्लीकेशन है कि वेदर सूट इज मेंटेनेबल और नॉट, उस पर सुनवाई की जाएगी जो डे टू डे चलेगी 25 तारीख से। तो हमारे पक्ष में ये आदेश पारित किया है जो कानूनन बिल्कुल सही है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मथुरा से विनीत दुबे, न्यूज नेशन। वाराणसी में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले पर आज की सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट में राखी सिंह की तरफ से वकील शिवम गौड़ और अन्य ने वक्फ एक्ट, श्री काशी विश्वनाथ एक्ट पर अपनी दलीलें रखी। अब इस मामले में 25 जुलाई को सुनवाई होगी। अब अगली सुनवाई में अंजुमन इंतजामिया की तरफ से मुस्लिम पक्ष के वकील अपनी दलीलें रखेंगे।
वाराणसी के जिला जज की अदालत में ज्ञानवापी मसले पर आज भी सुनवाई जारी रही। हमारे साथ हिंदू पक्ष के अधिवक्ता शिवम गौड़ हैं। शिवम, ये बताइए आज क्या हुआ है, कोर्ट में क्या पक्ष रखा है आप लोगों ने? वादी संख्या एक राकेश सिंह की तरफ से हमने अपना पक्ष कंक्लूड कर दिया है। 7-11 की आर्गुमेंट रख दी है और हमारी आर्गुमेंट जो 7-11 को लेकर के एक प्ली को लेकर के जो मंडे को थी, ट्यूसडे को थी, वही आज भी हमने उसी को रखा, समअप कर दिया है कि 7-11 के दायरे में यदि पूरी तरह से देखा जाए, कहीं से कहीं 100 जजमेंट तो मैंने खुद कोर्ट के सामने रखे हैं और 365 पन्ने की आर्गुमेंट रखी है, कहीं से कहीं इस केस को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद में स्टेट ने अपना पक्ष रखा। स्टेट का पक्ष ये था कि जो भी आदेश आएगा न्यायालय द्वारा हम उसका पालन करेंगे। ये कहने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश सब बाउंड है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, न्यायालय के आदेश के लिए, तो उसका कोई खास औचित्य नहीं है। अब अंजुमन इंतजामिया के द्वारा समय मांगा गया हमारी आर्गुमेंट का रिजॉइंडर देने के लिए कि इनकी आर्गुमेंट का हमें रिजॉइंडर देना है और उसके लिए दिन निश्चित किया गया है सोमवार को 2 बजे अंजुमन इंतजामिया कमेटी हमारी आर्गुमेंट का रिजॉइंडर देगी। उन्होंने मेंशन किया है कि जो एडवोकेट शिवम गौड़ की 365 पेज की आर्गुमेंट है उस एक शब्द का मैं जवाब दूंगा, तो हम उसका स्वागत करते हैं। यानी कि 25 जुलाई सोमवार को रिजाइंडर देगी अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील अपना पक्ष रखेंगे, तो ये कब तक चल सकता है? देखिए, मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी बात नहीं है, 2 दिन में कंक्लूड हो जाएगा और जितना जल्दी कंक्लूड हो, क्योंकि इस सभी एक्सरसाइज में जो ये फ्रिवलस एक्सरसाइज कोर्ट के सामने रखी गई है, कोर्ट को कंपेल किया जा रहा है, कोर्ट का समय व्यर्थ करने का प्रयास किया जा रहा है, चिंता का विषय है। तो इसको जितना जल्दी किया जाए और हम ट्रायल को प्रोसीड कर पाएंगे अच्छी बात है। 2 दिन का मैं समय मान के चलता हूँ 25 तारीख। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। ज्ञानवापी मामले में अब सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर के अगले हफ्ते में सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अभी उस मामले में निचली अदालत में सुनवाई चल रही है, इसलिए इस पर हम सुनवाई नहीं करेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि पिछली सुनवाई में हमने ऑर्डर 7 रूल 11 पर सुनवाई करने की सिफारिश के साथ निचली अदालत में सुनवाई ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। मस्जिद कमेटी की तरफ से बताया गया कि निचली अदालत में बहस चल रही है। इस मामले में कमिश्नर की नियुक्ति सही नहीं है, ये कमिश्नर की नियुक्ति का मामला ही नहीं है। कासगंज में दबंग युवक का कहर, सरेराह महिला को पीटा, लात और घूंसों से महिला को जमकर पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। महिला ने पुलिस से गुहार लगाई। दबंग युवक के खिलाफ थाने में केस दर्ज। तो सरेराह महिला को युवक ने पीटा। कासगंज से बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। लात और घूंसों से महिला को युवक ने पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से युवक महिला को पीटता नजर आया। हालांकि दबंग युवक के खिलाफ केस दर्ज हो गया है, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। तो कासगंज की ये तस्वीर जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। गाजीपुर में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई। प्रशासन ने जेसीबी और 6 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। खनन माफिया में हड़कंप मचा। तो गाजीपुर में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। प्रशासन ने जेसीबी और 6 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। खनन माफिया में हड़कंप मचा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से कार्रवाई प्रशासन ने की। जब्त की गई ट्रैक्टर ट्रॉली। अवैध खनन को लेकर लगातार शिकायत मिल रही थी, इसके बाद प्रशासनिक कार्रवाई की गई और इस प्रशासनिक कार्रवाई में अवैध खनन में लगे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। बड़ी खबर लखनऊ से। सीएम योगी से मिले दिनेश खटीक। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी रहे मौजूद। करीब 40 मिनट तक चली मुलाकात। सीएम से मुलाकात पर बोले दिनेश खटीक, सीएम ने मेरी बात सुनी। उन्होंने कहा कि जो मेरे विषय हैं उन पर सीएम काम कर रहे हैं। सीएम ने कहा कार्रवाई होगी, समाधान हो गया। सीएम योगी से मिले राज्य मंत्री दिनेश खटीक। बाहर निकले। करीब 40 मिनट तक मुलाकात चली। उन्होंने कहा कि समाधान हो गया है, बातचीत हो गई है। सीएम ने आश्वासन दिया है। के नेतृत्व में सरकार चल रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त है। कुछ जीरो टॉलरेंस पे माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और करते रहेंगे और आगे हम भी काम करते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जो मेरे विषय इशू थे वो मैंने रख दिए हैं, उस पर कार्रवाई होगी। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी इसे रख दिया है।
उत्तर प्रदेश के 22 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के साथ ही पेंशनर्स को सीएम योगी ने कैशलेस इलाज का तोहफा दिया है। लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को कार्ड प्रदान करने की योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र मौजूद थे। सरकारी हॉस्पिटल में वे किसी भी प्रकार की बीमारी हो, वहां पर कैशलेस उपचार की सुविधा, असीमित सुविधा जो भी वहां पर हो सकती हो सरकारी हॉस्पिटल में उनको मिले। और इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में स्टेट हेल्थ कार्ड के माध्यम से प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, और अगर उससे ज्यादा लगता है तो फिर उसके बारे में अलग से उसकी व्यवस्था करें, जिससे उस स्टेट हेल्थ कार्ड के माध्यम से उसे डाउनलोड करके कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाएगा, वहां पे जाकर के उस कर्मचारी को या पेंशनर्स को या उसके आश्रित को किसी भी प्रकार की चिकित्सा सुविधा के लिए तरसना न पड़े। आज एक कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। आपने देखा होगा सरकार ने पहले 100 दिन के अंदर ई पेंशन पोर्टल को लॉन्च किया। यूपी पहला राज्य था जिसने ई पेंशन पोर्टल लॉन्च किया। सारी समस्या का समाधान पहले से अपने आप ऑटो मोड पर होता हुआ दिखाई दे, और ये अपेक्षा मैं रखता हूं कि ऑटो मोड आपकी टेबल में भी होता हुआ दिखाई दे, बार बार किसी को ना आना पड़े। क्योंकि मैं देखता हूं कि जो कर्मचारी जिसको ज्यादा परेशान करता है उसी को रिटायरमेंट के बाद भी ज्यादा परेशान होना पड़ता है। आपकी समस्या का समाधान तो हम टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं, लेकिन आपको उस टेक्नोलॉजी को हैंडल तो आप ही को करना है। अयोध्या के मसौदा सीएससी का राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने निरीक्षण किया, जिसमें सतीश चंद्र शर्मा ने खामियां मिलने पर उन्हें जल्द दूर करने का निर्देश दिया है। तो वहीं प्रसूता से सुविधा शुल्क मांगने की शिकायत पर मंत्री नाराज हो गए, कहा कि सीएम योगी के मामले को उनके सामने रखेंगे। तो अयोध्या में सीएससी में पहुंची मंत्री जानू ने खामियों को देखकर इसे दूर करने की बात कही। वहीं एक प्रसूता ने शिकायत की कि सुविधा शुल्क के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये पूरी शिकायत वो सीएम योगी से करेंगे। बदायूं में कुख्यात गैंगस्टर की संपत्ति जब्त, 18 लाख की संपत्ति जब्त की गई। डीएम के आदेश पर जब्त की गई संपत्ति। बदायूं में कुख्यात गैंगस्टर की संपत्ति जब्त, बड़ी खबर। 18 लाख की संपत्ति जब्त की गई। इस वक्त की बड़ी खबर, और साथ ही साथ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से मुनादी कर कार्रवाई की गई है। बदायूं की तस्वीर, कुख्यात गैंगस्टर पर कार्रवाई, 18 लाख की संपत्ति जब्त की गई। 18 लाख 80 हजार की संपत्ति जब्त की जाती है। वालों को सूचित किया जाता है कि सानू सरोप मेहदी हसन निवासी गांव हतरा थाना वजीरगंज द्वारा किए गए अपराध। रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी।